Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to teach you chapter number 7 of your history book, class 8th, that is Civilizing the Native, Educating the Nation. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया को समझते थे अनसिविलाइज्ड कंट्री, तो इन्होंने कहा इस नेटिव स्टेट मीन्स नेटिव कौन सा था? इंडिया को किस तरह से सिविलाइजिंग बनाएंगे, एजुकेटिंग द नेशन, और यहाँ के लोगों को किस तरह से हम एजुकेशन देंगे, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है ये इसके रिगार्डिंग है कि किस तरह से ब्रिटिश जो है इन्होंने किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन जो है यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की, किस तरह से पुराने स्कूल जो थे वो क्लोज़ हुए, उनकी जगह से नए स्कूल्स बने जहाँ पे इम्पार्ट किया गया इंग्लिश एजुकेशन। तो पहले हम आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में किस तरह से नवाब्स या राजाज या पीजेंट्स या ट्राइबल पीपल थे, क्या इम्प्लिकेशंस थे, किस तरह से अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, कहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा लिए, कहाँ पे नवाज की टेरिटरीज़ जो है वो छीन ली गई, कहाँ के ट्राइबल पीपल उसको बैन लगाई गई, किस तरह से इन्होंने सफ़र किया। बट इन दिस चैप्टर दिस इज़ अबाउट द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कि किस तरह से क्या इफ़ेक्ट पड़ा इंग्लिश एजुकेशन का ऑन स्टूडेंट्स। हिंदुस्तान की जो एजुकेटेड यूथ थे उन पे क्या असर पड़ा, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे थे। एक्चुअली ब्रिटिशर जो थे वो यहाँ पे सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहते थे, दे डिडंट ओनली वांट रूल हियर बट दे डिड वांट कि इंडियन पीपल जो है ये यहाँ पे कल्चरली रिलीजियसली जो है इस अंग्रेज़ों का रिलीजन अपनाए, कल्चर अपनाए। ये सिर्फ रूल ही नहीं करना चाहते थे बल्कि इनका मिशन जो था उसको कल्चरल मिशन कहते थे। ये कहते थे कि सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि रेवेन्यू पे कंट्रोल करना, यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे अपने हिसाब से। हमारा मिशन जो है वो है कल्चरल या रिलीजियस मिशन जिसको हम कहते हैं। दे हैव टू सिविलाइज द नेटिव्स, वो कहते हैं कि हमें इन नेटिव्स को सिविलाइज करना है। यहाँ पे इनके कस्टमर्स जो है वैल्यूज़ जो यहाँ के अपने वैल्यूज़ ओल्ड वैल्यूज़ थे, कस्टमर्स थे इंडिया को अपने, उनको चेंज करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा सती को इन्होंने चेंज किया, बहुत सारे ऐसे लॉज थे, या वुमेन जो थी या पर्दा सिस्टम जो था, वुमेन एजुकेशन जो थी, कुछ चीज़ें जो थी हमारे लिए बेनिफिशियल थी, कुछ जो थी जिनके बहुत ज़्यादा बुरे ही ड्रॉबैक्स थे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे सिर्फ कब्ज़ा नहीं किया बल्कि यहाँ की पूरी जो हिस्ट्री लाइफ थी, लोगों की लाइव्स जो थी, वो हर तबके के लोग जो थे उनके लाइव्स पे असर पड़ा, वो चेंज किए उन्होंने। तो चेंज जो थी वो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की, सबसे पहले हम देखेंगे इंडियाज़ जो थे उन्होंने कहा कि इंडियन पीपल जो थे इनको एजुकेशन की ज़रूरत है, इनको एजुकेट कराना है। जब हम इनको एजुकेट करेंगे तभी हम इनको सिविलाइज बनाएंगे, अदरवाइज़ ये अनसिविलाइज दे। तो ये बिलीव ब्रिटिशर जो थे ये बिलीव रखते थे कि यहाँ पे जो है सब कुछ अगर हमें हासिल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें जो है हमें एजुकेशन देनी है। तो इस तरह से इसके लिए बहुत सारे इनको आपस में डिबेट्स लगे। तो ब्रिटिश जो है यहाँ पे लिखा गया आपकी बुक में, हाउ द ब्रिटिश सा द एजुकेशन। इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन जो थी, यहाँ हिंदुस्तान में जो अपनी एजुकेशन थी ओल्ड, जो हम अपनी रिलीजियस बुक्स थी या हमारी अपनी एजुकेशन थी, उनको किस तरह से ये अंग्रेज़ देखते थे। तो कहते हैं अगर हम इसकी बात करेंगे, द ब्रिटिशर्स थॉट कि सम आइडियाज़ ऑफ एजुकेटिंग दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द 200 ईयर्स, कि 200 ईयर्स में, इन्होंने कहा कि 200 ईयर्स में यहाँ पे जो एजुकेशन है, इन्होंने कहा कि ये एजुकेशन जो आइडियाज़ है एजुकेशन के, ये 200 ईयर पुरानी जो है ये हमें किसी काम की नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इनको ऐसी एजुकेशन देनी है जो इनको फ़ायदा दे, अंग्रेज़ों को। तो अब हम देखेंगे इसका रिएक्शन क्या था। ब्रिटिशर्स लोग जो थे आधों ने कहा कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन जो है ये बेनिफिशियल है, आधे जो थे उनके व्यूज़ इसके अगेंस्ट थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पीपल थे दे सपोर्टेड दीज इंग्लिश, तो वो उन्होंने किस तरह से इनको सपोर्ट किया। आधे लोग ऐसे थे जो इनके अगेंस्ट हो गए, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का मिशन जो था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। कहते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म की हम अगर बात करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशन ओरिएंटलिज्म क्या है। ये दो ओरिएंटलिज्म हो गई, ये दो वर्ड्स है ओरिएंटल। पहला ओरिएंटल मीन्स ओल्ड थॉट्स या ओल्ड एजुकेशन, जो यहाँ पे पुरानी अपनी हमें तहजीब थी उसको अंग्रेज़ लोग जो थे ओरिएंटलिस्ट्स बोलते थे। एक्चुअली ये कहते